हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने सीबीसीटी का जो बैच लॉन्च किया दोस्तों, आज हमारी उसकी दूसरी क्लास है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज ये क्लास होने वाली है दोस्तों। हम कंप्यूटर का पूरा एक इतिहास को संक्षिप्त में देखते चले आ रहे थे और आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम ये कंप्यूटर के इतिहास को खत्म कर दें, क्योंकि इसमें आज बहुत सारे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे-ऐसे पॉइंट हमको देखने के लिए मिलेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएँगे दोस्तों। तैयार हो जाइए मेरे साथ एग्जाम एक्सप्रेस के एक शानदार सफर में। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, वो क्या कहता है? वो कोई पॉइंट कहता है कि 1946 में पहले मैं क्या करूँगा, पूरा एक बार पढ़ दूँगा। फिर इसमें से जो चीज़ हमको याद करने लायक है, इम्पोर्टेंट है, मैंने हालाँकि उनको अलग कलर से वहाँ पर लिख भी दिया है क्योंकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ठीक है ना? हाइलाइट कर दिया है मैंने। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं पॉइंट क्या कहता है हमारा। तो देखिए 1946 में अमेरिकी सेना के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक दोस्तों, भौतिक प्रोफेसर जो थे दोस्तों, उनका क्या नाम था? जॉन मोचली और इंजीनियर जे के प्रेस्पर एकट ने इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर एनईएक का निर्माण किया। ये पूरे कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी हो सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एनईएक का फुल फॉर्म क्या है? एनईएक का फुल फॉर्म ये लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का निर्माण किया। किसने किया था ये? तो 1946 में जो अमेरिकी सेना जो 1946 में अमेरिकी जो प्रोफेसर थे दोस्तों, वैज्ञानिक थे जॉन मोचली और इंजीनियर जेके प्रेस्पर एकट ने किया दोस्तों। दोनों ने मिलकर एक एनिएक का निर्माण किया जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर का नाम था। ठीक है ना? ये जो कंप्यूटर था दोस्तों, ये एक कमरे के दोस्तों, क्या है? एक कमरे के आकार वाले 30 टन कंप्यूटर में, हालाँकि इसका वजन कितना था दोस्तों? 30 टन इसका वजन था और एक कमरे के आकार जितना ये बड़ा था। लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे दोस्तों। इस कंप्यूटर में जो एनिएक कंप्यूटर था, तो इसमें क्या दोस्तों, क्योंकि पहले के समय में आपको मैं एक-एक करके मैं सारी फ़ोटो भी आपको दिखाऊँगा कि कौन से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे, एनिएक कैसा दिखता था। तो पहले के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि बहुत बड़े होते थे आकार में, बहुत भारी होते थे, उनका रख-रखाव करने के लिए बहुत खर्च आता था। एयर कंडीशनर में तो उनको रखा जाता था, क्योंकि मशीनें जब चलती थी तो गर्म होती थी, हीट पैदा होती थी, तो उनको एयर कंडीशनर में इसलिए रखा जाता था ताकि मशीन ठंडी रहे। ठीक है ना? तो मैं अगर आपको बता दूँ, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और एनिएक की प्रोग्रामिंग अलग-अलग कार्य करने के लिए की जा सकती थी दोस्तों। तो इधर हमको देखना क्या है, तो इधर हमको सीधा अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ कि एनिएक का निर्माण किसने किया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि एनिएक का निर्माण किसने किया या किसने एनिएक को बनाया दोस्तों? तो एनिएक का निर्माण जो है मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूँ। जो-जो पॉइंट हमको याद करने हैं मैं उनको नीचे लिखता जाऊँगा। याद रखिए, क्लास के लास्ट तक बने रहना। 1946 में दोस्तों क्या नाम था उनका? जॉन मूचली। मैं यहाँ पर पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। तो 1946 में जॉन मूचली और प्रोफेसर जे.के. एकट ने दोस्तों, कौन ने किसने? जे.के. प्रेस्पर एकट ने एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर का निर्माण किया जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनिएक बोलते हैं दोस्तों। तो उसका निर्माण किया। किसने किया ये? 1946 में जॉन मूचली और इंजीनियर प्रेस्पर एकट ने दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इतना ही हमको याद करना है। अब थोड़ा-सा आगे की ओर चलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? 1951 ईस्वी में एकट और मोचली ने प्रथम कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिबिक का भी निर्माण किया। इन लोगों ने एनिएक का भी निर्माण किया था 1946 में। इसके बाद 46 के बाद 1951 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? क्या-क्या नाम था इनका? एकट ने और मोचली ने मिलकर प्रथम कॉमर्शियल कंप्यूटर यानी यूनिबिक का निर्माण किया। कॉमर्शियल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो व्यवसाय के लिए काम आते हैं, हम और आप यूज़ कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? यूनिबिक का निर्माण किया था 1951 में। किसने? जेके एकट प्रेस्पर और जॉन मूचली ने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि 1969 से लेकर 1971 ईस्वी में बेल लैबोरेटरी में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था दोस्तों। किसका विकास किया गया था? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था 1969 से 1971 के बीच बेल लैबोरेटरी में। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि एक-एक पॉइंट को हम जल्दी-जल्दी कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक मैंने आपको लेकर आया हूँ और हालाँकि मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बस रिक्वेस्ट इतनी सी है, प्लीज़ दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना ताकि क्लास का नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाए। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये बैचेज़ को स्टार्ट किया है और मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा-सा मेरा मोटिवेशन डाउन हो दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट करना। 1971 में इंटेल ने प्रथम, अब कौन आ गया दोस्तों? इंटेल आ गया। तो 1971 में इंटेल ने क्या किया? तो 1971 ईस्वी में इंटेल ने प्रथम कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर 4004 का विकास किया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है सीबीसीटी का, याद रखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किसने किया? तो याद रखिए इंटेल ने किया था। किसने किया था? इंटेल ने किया था। कब किया था? 1971 में किया था। क्लियर है? ये छोटे-छोटे पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखिए। अगर हम थोड़ा-सा और नीचे चलेंगे, अब आ जाएँगे बात कहाँ पर? 1975 की बात आ जाएगी। कब की बात आ जाएगी? 1975 की बात आ जाएगी। 1975 ईस्वी में जो व्यावसायिक रूप से प्रथम सफल पर्सनल कंप्यूटर MITS अल्टेयर 8800 को बाजार में उतारा गया। यह किट फॉर्म में था दोस्तों। क्या था? यह किट फॉर्म में था क्योंकि इसकी पूरी किट टाइप की आती थी, जिसमें कीबोर्ड और वीडियो डिस्प्ले नहीं थी दोस्तों। इसमें क्या नहीं था? कीबोर्ड नहीं था और वीडियो डिस्प्ले नहीं थी। तो ये छोटे-छोटे से पॉइंट आप देखते चलिए, आप चाहें तो इसका इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम थोड़े से और नीचे की ओर आ जाएँगे, तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1976 में आ जाते हैं। तो 1976 में क्या हुआ? पर्सनल कंप्यूटरों के लिए प्रथम वर्ड प्रोग्रामिंग क्या दोस्तों? वर्ड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल का निर्माण किया गया दोस्तों। 1976 में आ जाते हैं। 1976 में क्या हुआ? जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पीसी का फुल फॉर्म ही पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो 1976 में क्या हुआ? पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रथम वर्ड जो प्रोग्रामिंग होती थी दोस्तों, उनको प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल का निर्माण किया गया। इसके बाद 77 में अगर जैसे ही हम पहुंचे दोस्तों, तो 77 में क्या हुआ? तो 1977 में एप्पल ने एप्पल सेकंड को बाजार में उतारा, जिससे रंगीन टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रदर्शन संभव हो गया था। ठीक है ना? ये मैं पूरी सीरीज बहुत ही गहराई से पढ़ा रहा हूँ कि ये सीबीसीटी के एग्जाम में तो आपके आ ही आए, और कंप्यूटर जिन जिन एग्जामों में आपसे पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब 81 में आ जाते हैं दोस्तों। 81 में क्या हुआ? 81 में भी देख लेते हैं। 81 में 1981 में आईबीएम ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के डॉस यानी डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से टॉपिक अब इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले आईबीएम की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है? आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन दोस्तों। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो आईबीएम ने 1981 में अपना जो पर्सनल कंप्यूटर बाजार में उतारा था, जिसमें क्या होता है? जिसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के डॉस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया था। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा और ऊपर की ओर आएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1984 में एप्पल ने प्रथम मैकिंटोश बाजार में उतारा। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसमें जीयूआई यानी जीयूआई का ही फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए 1984 में एप्पल ने क्या किया? अपना प्रथम मैकिंटोश बाजार में उतारा। यह प्रथम कंप्यूटर ऐसा था जिसमें जीयूआई का इस्तेमाल किया गया। जीयूआई क्या है दोस्तों? तो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसमें माउस की सुविधा भी उपलब्ध थी। तो सबसे पहले माउस एप्पल में किस में लगाया था? कौन सी कंप्यूटर में लगाया था? तो मैकिंटोश में लगाया था दोस्तों। किसमें लगाया था? मैकिंटोश में लगाया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब थोड़ा सा हम और आ जाते हैं नीचे की ओर, और हम देखेंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक ये थोड़ा सा बड़ा है। मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है कि कंप्यूटर का, इतिहास का, जिससे क्वेश्चन अगर ऐसे मैंने क्या किया, मैंने एक पूरा एक सीरीज बनाया था। मेरा मतलब इसको तैयार करने का ये था कि अगर कोई कंप्यूटर के इतिहास से क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आ जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस सीरीज को थोड़ा सा बहुत ही डीप से इसमें मैंने टाइप किए हैं क्वेश्चनों को, ठीक है ना, पॉइंटों को। चलिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रथम वर्जन विंडोज 3.0 बाजार में उतारा दोस्तों। कब की बात हो रही है? 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो ग्राफिकल यूजर, किसकी बात हो रही है? जी यू आई। जी यू आई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रथम वर्जन जो विंडोज 3.0 बाजार में उतारा था। क्लियर है तक? अब आ जाती है 1991 की बात दोस्तों। कब की बात आ जाती है? 1991 की बात आ जाती है। तो देखिए 1991 में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी लाइनस और टोरवाल्ड्स ने दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के लिए लाइनेक्स का आविष्कार किया, ठीक है, जिसको हम लिनक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो लिनक्स का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लिनक्स की बात हो रही है। तो लिनक्स का आविष्कार 1991 में हुआ था। किसने किया था? तो याद रखिए, लाइनस टोरवाल्ड्स ने किया था दोस्तों। किसने किया था? लाइनस टोरवाल्डो ने किया था, ठीक है ना, अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए। अब बढ़ जाते हैं अपने थोड़े से और नीचे की ओर, अगले पॉइंट की ओर, और अब बात आ जाती है 1996 की। देखिए जैसे जैसे सन निकल रहे हैं, हम बहुत पास आते जा रहे हैं। अब 96 में आ गए। कब आ गए? 1996 में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दूंगा। मैंने पॉइंट आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर ही दिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक हमारा खत्म हो, इनके एमसीक्यूज जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, 1996 में हाथ में पकड़ने योग्य कंप्यूटर पाम पायलट
को बाजार में उतारा गया दोस्तों। 96 में आपने देखा होगा 96 के लगभग छोटे-छोटे कंप्यूटर ऐसे आ गए थे जिनको आप हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करने लगे थे। इसके बाद 2001 में आ जाते हैं। तो 2001 में एप्पल ने मैकिन्टोश के लिए यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस एक्स को बाजार में उतारा दोस्तों। ये भी फैक्ट है, इन फैक्ट को आप बिल्कुल देखते चलिए, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अब 2002 में आ जाते हैं दोस्तों। 2002 में क्या हुआ? तो 2002 में आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री रिसर्च फर्म गार्टनर ने डेटा क्वेस्ट के अनुसार 1975 से वर्तमान तक मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर की संख्या 1 अरब पहुंची दोस्तों। ठीक ना? ये रिसर्च है और रिसर्च में दोस्तों क्या हो गया था, जितने भी जो कंप्यूटर थे उनकी संख्या कितनी हो गई थी, 1 अरब पहुंच गई थी। अब थोड़ा सा और आगे की ओर आ जाते हैं। यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 2005 में एप्पल ने क्या कह रहा है, 2005 में एप्पल ने घोषणा की है कि वे 2006 से अपने मैकिन्टोश कंप्यूटरों में इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का आरंभ कर देगा। तो ये पूरा एक क्या था दोस्तों, कंप्यूटर की एक पूरी एक इतिहास था कि किस कंपनी ने, किस वैज्ञानिक ने कौन-कौन से कंप्यूटर का निर्माण किया, कैसे किया, कौन थे वो वैज्ञानिक और कैसे-कैसे इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त में समझाने की आपको बहुत कोशिश की है यहाँ तक। और मैंने जितना भी अभी तक बताया है तो उम्मीद है सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें हम बहुत ही विस्तार से इसमें भी जानेंगे जनरेशन कौन से हैं, कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए और कंप्यूटर दिखते कैसे थे। इन सब को हम इस अगली क्लास में, आने वाली क्लास में आपको बताएँगे। और जितने भी कंप्यूटर हम पढ़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर हों, चाहे वो कोई रैम की बात हो रही है या रोम की बात हो रही है या हार्ड डिस्क की बात हो रही है या प्रथम पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर थे, उन सारी पिक्चर भी हम आपको कल बताएँगे कि ये दिखते कैसे थे, कैसे इनका मेंटेनेंस होता था, कौन वैज्ञानिक ने क्या किया, कैसे किया। तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि हमने अपने एक चैप्टर को खत्म कर लिया है। कल हम अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ेंगे और बहुत ही विस्तार से। कल की क्लास जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने वाली है दोस्तों, क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कल की क्लास को आप लोग देखना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।